प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 एकेडमी में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 9वीं के विषय इंग्लिश में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन सभी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ। और ये क्वेश्चन है कल के एग्जाम में 100 पे 100 फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। या आपके पास जितने भी लेटर आएंगे, एप्लीकेशन आएंगे, और ये जितने भी ऐसे आने वाले वो ऐसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे आएंगे आपके इसमें। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले वे सभी के सभी क्वेश्चंस, और साथ में ये आपके सामने डू एज डायरेक्टेड भी है। ये सभी डू एज डायरेक्टेड आपके एग्जाम में कल आने वाले हैं, जिससे मैं हल करके आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। यदि आप सभी इन क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको 80 में 80 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि कल के एग्जाम में आप 80 में 80 अंक आसानी से प्राप्त कर लो थोड़ी ही कम मेहनत पे, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उससे पहले इसका फायदा मिल सके। और अपने दोस्तों मित्रों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में जो लेटर राइटिंग है, आपके एग्जाम में कौन सा लेटर आने वाला है। तो पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल आस्किंग 3 days एज यू अलाई। तो ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर आप बता रहे हो कि अपने टीचर्स को क्या लिखना है, एन एप्लीकेशन लिखना है। 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए आप अपने टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आप देख लीजिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। लिखेंगे सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव, फिर लिखेंगे डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम लाई so I cannot come to school for 3 days. I want 3 days leave, kindly grant me leave or oblige। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे थैंक यू योर ओबीडेंटली, नाम और अपना क्लास का नेम और रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। ठीक है ना, इस तरह आपको क्या लिखना है, सिक लीव का एप्लीकेशन लिखना है। चलिए अब दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड शिवपुरी। तो यहाँ पर आपको एक लेटर एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि आपके जो पिता का ट्रांसफर हो गया है शिवपुरी में, तो आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए किसी अन्य स्कूल पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो मतलब यहाँ पर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूछा गया है। क्या पूछा गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये देख ट्रांसफर सर्टिफिकेट। चलिए देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशू आर टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप लिखेंगे फिर इसका रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, आई हैव पास्ड माई 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, my father has been transferred to Shivpuri, therefore I am not able to continue my studies here, kindly issue me transfer certificate so that I may continue my education in Shivpuri। फिर यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, थैंक यू योर ओबीडेंटली, और फिर आप अपना नाम, क्लास का नेम और रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आते चल रहा है। और जिसको कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम में हमारे चैनल का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ऑन द वन टॉपिक। इसमें आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो इस बार एग्जाम में बंडल ऑफ साइंस पूछा गया है, और ये बंडल ऑफ साइंस आपके एग्जाम में 100 पे 100% आने वाला है, इसीलिए मैं ये जो बंडल ऑफ साइंस इसको हल करके ले आया हूँ। तो यह होगा आपके कैसे, सभी का पहले दिखा दूं। एन इंडियन फेस्टिवल का है। ठीक है, आपको लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा का बंडल ऑफ साइंस। दूसरा जो बंडल ऑफ साइंस है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो बंडल ऑफ साइंस को। तो बंडल ऑफ साइंस को आपको क्या करना है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के चलना है। क्योंकि यदि आप बंडल ऑफ साइंस की अभी तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप कक्षा 9वीं के बाद कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में भी इससे पूरे के पूरे अंक पूछे जाते हैं, तो आप पूरा का पूरा नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका क्या दिया, इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन, हालांकि आप सभी को एप्लीकेशन याद होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है, बनता नहीं है, और जिनको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, मीन्स ऑफ ट्रेवल, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, एटॉमिक एनर्जी, मेडिकल फील्ड, अदर वंडर्स, डार्क साइड, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके वंडर ऑफ साइंस हो गए। वंडर ऑफ साइंस में इतने टॉपिक आपको लिख देने हैं, मतलब आपको ऐसे लिखना है, आपको एकदम क्लीन लिखना है, और आपको क्लीन लिखने के साथ साथ कम से कम 3 पेज का वंडर ऑफ साइंस लिखना है, ठीक है। तो आप पूरे 8 के 8 या 10 के 10 नंबर पा जाओगे। फिर इसके बाद हम आप देख लेते हैं जो आपके क्लास 9th में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आने वाले वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेबल बुक। तो टेबल बुक क्या है आप देख लीजिए। आपको बता दूं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना इन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं दिखाते जा रहा हूँ, और ये इन सब के आंसर है। तो इन सब के आंसर को आप कॉपी पेन पे आप जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम है और आपका पेपर कल होने वाला है। तो ठीक है, तो आप इसके आंसर को लिखते चलेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। व्हाट डिड मार्गिन राइट इन हर डेयरी। तो आपको लिखना है मार्गिन इंटर इन हर डेयरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। तीसरा आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, और चौथा क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। पांचवा हो गया वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। तो अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। तो लिखना है अब्दुल कलाम हेल्प इज द कॉमिन्स, ठीक है ना, तो आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय द फेलो स्टूडेंट्स इन फ्लोरिडा, ठीक है। अगला देख लेते हैं व्हाट डज विक्रम सेंट कंपेयर द क्विल्स एंड क्रोक्वीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज द वाइंड गॉट टू, और अगला है व्हाट डज द पोएट वांट टू द वाइंड टू कम। इतने हो गए आपके ना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है व्हाट साउंड डू रेन ड्रॉप्स मेक। अगला है फिर व्हाट मेक्स इन इंचो इन द पोएट्स हार्ट्स, मतलब। फिर इसके बाद हम आपको देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके जो ग्रामर आते हैं उन सभी को देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर्स कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो ग्रामर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लिख के ले लो, कल के एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो पहला है बिंदी बिंदी सनराइज इन द ईस्ट। तो आप इसका लिखोगे, क्या लिखोगे, द, इसका आंसर टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो सभी का आंसर है हाँ हमारे टिक कर दिया है। आपको बस लिखना बस बाकी और पढ़ना बस बाकी, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही इज अ बिंदबिंदी इंजीनियर। तो इसमें आप करेंगे क्या, एन टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है ही इज बिंदबिंदी एमएलए। तो क्या करेंगे इसमें, ही इज एन एमएलए। नेक्स्ट है सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो आप क्या करेंगे, अनलेस सी वर्क हार्ड वी विल फेल, ठीक है ना। तो आप ऐसे टिक कर लेंगे। अगला चलते पचमा देखते हैं व्हाट टेक योर प्लान। तो किसमें क्या टिक करेंगे, तो इसमें आप लगाएंगे मे लगाएंगे। नेक्स्ट है ही वांटेड टू बिंदी बिंदी एन इंजीनियर। तो क्या होगा, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट है वी नीड सम मनी। तो वी नीड सम मनी में क्या होगा, तो वी नीड सम मनी में आपका क्या करेंगे, सम। आप जैसे भी कभी नॉर्मल वर्ड पढ़ते हैं वी नीड मनी, तो वी नीड में आप पढ़ोगे तो वी नीड सम मनी, वी नीड सम मनी, ठीक है ना। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे याद करूं, तो यदि आप इस डुअल डायरेक्टर 5-6 बार लगातार पढ़ दो ना, तो आपको वैसे भी मुंह में बैठ जाएगा और आपको एग्जाम में रट के जाने की जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं बिंदी बिंदी ही इज अ गुड ब्रेकिंग गुड एक्सरसाइज। तो लिखना है वॉकिंग, मतलब रनिंग करना, इट इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अगला है बिंदी बिंदी ही इज अ गुड एक्सरसाइज। तो आप करना है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको दिया स्विम और स्विमिंग दिए, तो आपको टिक करना क्या है, स्विमिंग करना, ठीक है ना। अगला है द बुक इज बिंदी बिंदी द टेबल। तो बुक कहाँ रखती है, बुक टेबल के ऊपर रखा जाता है ना कि नीचे। तो आप ऑन, ऑन मतलब ऊपर होता है, तो आप लिखेंगे द टेबल इज ऑन द टेबल। अगला है ही इज बिंदी बिंदी यम इन इंग्लिश। तो आप लिखेंगे ही इज एन एम इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार लिखेंगे। अगला देख लेते हैं हेल्थ इज
बिंदी बिंदी देन वेल्थ, तो हेल्थ इज देन वेल्थ। नेक्स्ट है फिजिक्स, बिंदी बिंदी नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आपको लिखना है फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड बिंदी बिंदी ही फेल्ड सो की बिकॉज, तो आपको लिखाना है सो कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम बिंदी बिंदी यू टेकन माई पेन, तो आप लिखेंगे हैव यू टेकन माई पेन। फिर नेक्स्ट है आपका आता है हाउ बिंदी बिंदी स्टूडेंट्स आर पेरेंट्स टुडे, तो आप लिखेंगे हाउ मैनी, तो मच तो यहाँ पर होगा नहीं, यानी मैनी स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आप टिक करेंगे हाउ, क्या लिख करेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स द पेरेंट्स टुडे, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके डू एज डायरेक्टेड मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं इसके बाद हम डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। मैं आपको समथिंग इसमें 8 डू एज डायरेक्टेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई से उसमें से नॉर्मल 5 या डू एज डायरेक्ट आपको करने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डू एज डायरेक्टेड है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो आप इनको क्या है चेंज इनटू परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट है द ट्रेन वाज डिले द विंटर वाज वेड, तो कंबाइन द सेंटेंस विच यूजिंग बिकॉज, तो आप इसको कैसे, मतलब आपको इसमें सेंटेंस में बिकॉज का यूज करना है। आप इसे लिखें क्या, द ट्रेन वाज डिले, इतना लिखे ना, द ट्रेन वाज डिले, फिर लिखेंगे बिकॉज, क्या हो गया बिकॉज, ये आपका ये वाला बिकॉज आपका आएगा, ठीक है ना। बिकॉज द वेदर वाज सो बैड, तो आप फिर इसको लिख देंगे द वेदर वाज सो डेड, ठीक है ना। तो आपको कभी भी सेंटेंस में पूछा जाए बिकॉज का यूज करने के लिए, तो आप क्या करें, दो सेंटेंसों के बीच में, यहाँ पर दो सेंटेंसों के बीच में आप बिकॉज का यूज कर देंगे, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, सिमरन नो द आंसर टू द क्वेश्चन मेक निगेटिव, तो आप लिखेंगे सिमरन डू इज नॉट मेक द आंसर ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोहन स्पीक इंग्लिश, तो आपको बताना है कि रोहन स्पीक इंग्लिश का क्या होगा, तो आप इस पे लिखेंगे रोहन डज नॉट स्पीक एन इंग्लिश, क्या लिखेंगे रोहन डज नॉट स्पीक एन इंग्लिश। फिर इसके बाद आता है ही रिच ही इज अ रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है यूजिंग सेंटेंस यूजिंग एट का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट, ठीक है ना, तो आप वेंट का यूज कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे पहले ही इज अ रिच, क्या करेंगे ही इज रिच, क्या कर देंगे ही इज रिच, ही इज रिच करें, फिर यहाँ पर आपका क्या हुआ एट हुआ, एट को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर जब एट को आप ऐड करते हैं यहाँ पर एट को, तो आपका जो ये दो सेंटेंस है ही इज दो बार आया ना, तो इसको हटा देंगे, फिर नॉट हैप्पी यूज कर देंगे। इस प्रकार आप ऐड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखा करें कि ऐड का आप यूज कैसे करना है। यदि बाई द वे यदि आपको यहाँ पर सेंटेंस चेंज कर देता है, यहाँ पर आपको दे देगा ही इज पुअर, ठीक है ना, क्या कर देगा ही इज अ पुअर ही इज अ नॉट सैड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ही इज अ रिच लिखेंगे, एट लगा यहाँ पर क्या करेंगे एट लगा देंगे और इसको हटा देंगे, फिर लिखेंगे नॉट सैड, ठीक है ना। तो आप ट्रिक समझ लीजिए, बाकी आपसे पूरे के पूरे बन जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, इसमें आपको यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यूज इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो मतलब यहाँ पर अनलेस की जगह पे आपको इफ का यूज करना है। तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, अनलेस को हटा देंगे, इफ का लगा देंगे, ठीक है ना। फिर लिख देंगे यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो आप लिख देंगे यू कैन नॉट, तो अपन कैन नॉट भी लिख सकते हैं और डिड नॉट भी लिख सकते हैं और डोंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा डोंट वर्क सेंटेंस का यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे अनलेस की जगह इफ, फिर यू की जगह यू, वर्क हार्ड की जगह हम लिख देंगे डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे आप। इसके बाद आता है द प्लेड हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस से हम चेंज कैसे करेंगे, आप इससे लिखेंगे
हॉकी इज प्लेड बाय देम, क्या लिखेंगे, हॉकी इज प्लेड बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू लेफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, क्या लिखेंगे, ही इज सो वीक दैट कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो आपको सो दैट मतलब टू हो गया और ये टू हो गया, तो इनके जगह पर मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सो यूज करना है, वीक हो गया, और ये टू की जगह आपको दैट यूज कर देना है। ठीक है ना, बाकी सेम प्रोसेस है, आपको लिख देना ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है ना, इस प्रकार आप सो दैट का यूज करेंगे। और इसके बाद आता है आपका अनसीज पैसेज। ठीक है ना, ये अनसीज पैसेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप देख लीजिए है सॉरी, ये अनसीज पैसेज नहीं, ये आपका ये 75 वर्ड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर, तो आप ये देख लीजिए, ये वाला आपको क्या इस वाले को आपको लिख देना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मैंने आपके सभी के लिए इतने ही क्वेश्चन से आपके लीक पेपर से मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है हमसे जुड़ने का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में एकदम हमसे आप जुड़ सकते हैं। और आपको कभी भी किसी टाइप की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे टेलीग्राम में सीधे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं पर्सनली। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यदि वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक जरूर करिएगा। और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उन सोशल मीडिया ग्रुप पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।